स्वामी जी, जो नरेंद्र गिरी जी की जो सुसाइड है उसका मामला अभी जांच हो रही है, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे उस विषय में? सबसे पहले तो मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं, ये आत्महत्या है या आत्महत्या है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन मुझे इस विषय पर बहुत कुछ कहना है आप लोगों से। मैं देख रहा हूं नेशनल मीडिया में जो चीज़ें नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, पहले तो उसको समझने की ज़रूरत है। मैं भी जूना अखाड़े से आता हूं और हमारे अखाड़ों में एक परंपरा होती है, 5 गुरुओं से दीक्षित किया जाता, फिर जब नागा बनाया जाता है तो उसकी जन्नेंद्री को शिथिल किया जाता है। वो चाहे तब भी किसी भी महिला से शारीरिक संपर्क नहीं कर सकता, चाहे तब भी। अब रहा सवाल ये कि जैसे जो आरोप लगाया जा रहा है कि आनंद गिरी ने जो है एक लड़की के साथ कटपेस्ट करना था और उससे विचलित होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली, ये बात मुझे बिल्कुल नहीं जच रही है। क्यों? अरे वो सारे अखाड़ों के 13 मुख्य अखाड़ों के वो मुखिया थे, अध्यक्ष थे, और सारे 4 कुंभ उन्होंने कराए। इतनी विपरीत परिस्थितियों को भी वो कितना समन्वय बना के चलते थे, कितने मुखर थे, उसका तो आपने देखा होगा। लास्ट वीडियो जो राहुल कंवल आज तक में ले रहा, 48 घंटे पहले का वो वीडियो बता रहा है, और केशव मौर्य उनके बाजू में बैठा है, कितने हंसते खेलते बात कर रहे हैं वो। देखिए, मैं योग विषय का विद्यार्थी हूँ, मनोमय कोश पे हम लोग बहुत काम करते हैं, डिप्रेशन पे बहुत काम करते हैं। जो डिप्रेस्ड आदमी होता है, मानता हूँ मैं, आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन वो कुछ क्षण होते हैं ऐसे उत्तेजना के, उस भावावेश में आके वो गलत कदम उठा जाता है। और ये जो आदमी 7 पेज लिख रहा अपने हाथ से, 12 पेज बता रहे, 12 पेज, चलो जितने भी हों, वो मेरा विषय नहीं, जांच का विषय है। एक पेज लिखते लिखते मनोभाव बदल जाता है इंसान का, एक मंत्र पढ़ते पढ़ते भाव बदल जाता है। इस पे तो हम काम कर रहे हैं। डिप्रेशन के चरम पे पहुंचा हुआ बच्चा हमारे पास आ जाता, हम उसको पकड़ के शमशान भूमि ले जाते हैं और जलती हुई चिता पे उसका हाथ रखवाते। जब जल से वो डरने लग जाता है, वो बाहर निकल गया डिप्रेशन से, उसको डर आ गया। जैसे डर आया, वो डिप्रेशन का पॉइंट टूट जाता है दिमाग से। अब समझिए, ये कॉम्प्लेक्स है, हीनता है मन की, और वो तो कहीं से भी दूर दूर तक कभी जीवन में उनके अवसाद रहा ही नहीं। वो तो जानते हैं कि अगर हमारा किसी महिला के साथ नाम जोड़ा जाएगा तो हम और ज़्यादा ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे, पॉपुलर होंगे। मैं 2-3 चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो मेरी ये शिकायत है योगी आदित्यनाथ जी से कि उन्होंने जो SIT बनाई है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, उसके ऑफिसर बहुत छोटे अधिकारी हैं। CO, सर्कल ऑफिसर, 3 स्टार सर्कल ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और ऐसे इतने सेंसिटिव केस की। मैं ये कहना चाहता हूँ योगी आदित्यनाथ जी को, आप भी साधु हैं, मैं भी साधु हूँ, आप गोरक्षनाथ संप्रदाय के, मैं जूना अखाड़े का हूँ, क्यों नहीं आप सिटिंग हाई कोर्ट के जज से इन्वेस्टिगेशन करवाते। और जो नाम उस सुसाइड पेपर पे हैं, 3 नाम, आनंद गिरी और कोई 2 तिवारी है, पुजारी, उसका बेटा, 3 वो, और जो आनंद गिरी भी पढ़ा लिखा नौजवान, एकाडमिक रहा है, वो उसने नेट क्वालिफाई किया है, वो जो नाम बोल रहा है, उन सबका नार्को टेस्ट करवा लो, 1 घंटे के अंदर रिजल्ट सामने आ जाएगा कौन असली आरोपी है। नार्को टेस्ट क्या होता है, मैं आप लोगों के माध्यम से देश को बताना चाहता हूँ। उसमें मूर्छित अवस्था की जाती है विचारों की, यानी मन को कंट्रोल कर दिया जाता है, तब उसको चेक किया जाता है डॉक्टरों के द्वारा। मेडिकल रिसर्च टीम काम करती है, वो प्रश्न पूछती है, अगर वो सही आ रहा है फिर प्रश्न किए जाते हैं कि हाँ भाई अब ये सब कुछ बोल सकता है। तो 1 घंटे के अंदर नार्को टेस्ट में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब सवाल ये है, इसके पर्दे के पीछे संपत्तियों के झगड़े हैं, इसका मैं आपको प्रमाण दे रहा हूँ। ये गाजियाबाद में, नोएडा में हमारे दादा गुरुजी द्वादश गिरी जी महाराज 1966 में भीख मांग के उन्होंने यहाँ पे भवानी शंकर इंटर कॉलेज बनाया, उस पर लोगों ने कब्जा कर लिया। और हमारे जूना अखाड़े के साधु महात्मा गए तो पता है क्या बोलते हैं गुंडे, यहाँ आए हो पैरों से वापिस नहीं जाओगे, यहाँ से कब्जा कर लिया उस पूरे विद्यालय पे। 70 बीघा पे बना हुआ था नोएडा में, जिसको आप हाजीपुर दादरी एक जमाने में कहते थे, अब सेक्टर 42 हो गया है। अरबों रुपए की जमीन पे कब्जा है गुंडों का, और ये सारा संपत्तियों का खेल चल रहा है पूरे देश में। अनगिनत साधु सबसे आसान टारगेट है आजकल। एक साधु को मारो, 500 करोड़ की संपत्ति के मालिक बन गए, कितना आसान काम है। तो
मैं साधु समाज से प्रार्थना करता हूँ, खुल के आओ और योगी आदित्यनाथ जी को ट्विटर हैंडल पे बोलो कि नहीं, ये सीओ एसआईटी में नहीं चलेंगे। हाई कोर्ट के सिटिंग जज को लगाइए आप और नार्को टेस्ट करवाइए। 24 घंटे के अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इतना लंबा क्यों चलाना चाहते हो? 2022 में चुनाव आ जाएंगे। आपको क्या लगता है स्वामी जी, मतलब आत्महत्या है या मर्डर है, क्या? देखिए, एक ऐसा विराट व्यक्तित्व जो सबकी लीडरशिप कर रहा हो, वो मानसिक रूप से इतना कमजोर नहीं हो सकता। मैंने 2 बार उनको फ़ोन किया, मिला तो बहुत बार हूँ, हर कुंभ में हमारी मुलाकात होती थी। 2 बार उनको फ़ोन किया मैंने। पहला जब आनंदगिरी पे ऑस्ट्रेलिया में असॉल्ट का केस लगा, तब मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा स्वामी जी, आपने अपने बच्चे को ऐसा ज्ञान दिया? बोले नहीं स्वामी जी, ये सब फर्जी है, गलत है। एक बार। दूसरी बार मैंने अभी कहा, जब ये सारा प्रकरण चल रहा था, मैंने कहा स्वामी जी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, आप आनंद को फ़ोन करके बुलाइए। लेकिन आनंद को मैंने प्रयागराज कुंभ में, जब मैं पुलिस को स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू योग का प्रोग्राम दे रहा था, तब ये केपी सिंह जो अभी लगे हुए वहाँ पे आईजी है, तब डीआईजी थे ये मेले में, तो मैंने इन्हीं के पुलिस कैंप में प्रोग्राम किया था स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू योग। तब ये केपी सिंह मेरे प्रोग्राम में नहीं आए, लेकिन आनंद के प्रोग्राम में बैठे थे और आनंद वहाँ शहंशाह बन के बैठा था एक कार्यक्रम में, और काफ़ी संत महात्मा थे उसमें, हरिद्वार के भी थे, गुजरात के भी थे। मैं भी पहुँचा तो मैंने उसको कहा, उसके अहंकार को तोड़ने के लिए, आनंद बेटा, मुझे दुनिया में एक आदमी की तलाश है जो राम का रा बोल सकता हो श्वास लेते हुए। आप बोल सकते हो बेटे? मैंने बेटा शब्द क्यों इस्तेमाल किया? उसके अहंकार को तोड़ने के लिए। वो वहाँ सम्राट बन के बैठा था। तो तब मुझे बुरा लगा था उसके ईगो को देख करके कि ठीक है पढ़ा लिखा नौजवान है, लेकिन शिक्षा ददाती विनय। तब मैंने, जब ये घटनाएं हुई, तब मैंने फिर इनको फ़ोन लगाया, ब्रह्मलीन महंत जी को। मैंने कहा स्वामी जी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, आपने ऐसे संस्कार दिए अपने शिष्य को कि आपके खिलाफ वो आवाज़ उठा रहा है, और कैसे भी करके आप समन्वय बनाइए, सनातन संस्कृति से कमज़ोर हो रही है। तब मैंने आनंद को फ़ोन नहीं लगाया, आनंद का नंबर मेरे पास था, लेकिन मैंने उनके बड़े भाई भूपेंद्र गिरी को, वो भी निरंजनी अखाड़े को, उनको फ़ोन लगाया। मैंने कहा भूपेंद्र जी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि ये गुरु शिष्य का जो है समाज में कितना गलत मैसेज जा रहा है, प्लीज़ आप इसमें बीच में आकर के कोई रास्ता निकालो, इनका समन्वय बनाओ। बहुत दुख की बात। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी से भी मैं प्रार्थना करूँगा कि आप लोग जो है इसमें जितनी जल्दी हो सके पटाक्षेप करिए, और सारे साधु संतों से भी मैं प्रार्थना करूँगा कि आप लोग अपने दिमाग से डर निकाल दो। अगर आप डरोगे तो आप सब टारगेट बनने वाले हो, क्योंकि जिस ज़माने में आप साधु बने थे तब लोग संपत्ति का दान करते थे। आज एक एक इंच ज़मीन की कीमत लाखों बोल रही है। तो सबसे आसान टारगेट हैं डॉक्टर, साधु, ये जितने क्रिमिनल्स हैं। मैं क्रिमिनल में काम करता हूँ, मेरा प्रोग्राम चलता है जेलों में, अपराध से अध्यात्म की ओर, इसलिए बहुत ही आधारभूत अपने जीवन के अनुभव से बोल रहा हूँ।